जरा तस्वीर से तो निकल के सामने आ, मेरी महबूबा। सुनिए जी। अरे, आ गई मेरी महबूबा। हाँ जी, आ गई मैं तो आपको ये कहने के लिए आई थी कि तैयार हो गए आप। जी हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मैंने ना आपके लिए नाश्ता बना दिया है और टिफिन भी पैक कर दिया है आपका ऑफिस के लिए। ठीक है, आप नाश्ता कर लीजिए, मैं तब तक मम्मी जी के पास जाके आती हूँ। अरे, कहाँ जा रही हो? रुको तो सही। क्या हो गया जी, कुछ चाहिए क्या आपको? अरे वाह, क्या बात है, आज तो बहुत सुंदर लग रही हो तुम। आप भी ना, कुछ भी, मुझे तो शर्म आ रही है। अरे तुम शर्माओ मत। मैं तो तुमसे ये बोल रहा था कि आज रात को मेरा एक दोस्त है, उसके घर पार्टी है, तो तुम्हें भी मेरे साथ उस पार्टी में चलना है। अच्छा, लेकिन मम्मी जी। अरे मम्मी से मैं हूं ना, मैं बात कर लूंगा। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? और वैसे भी तुम अपने पति के साथ ही तो जा रही हो, किसी और के साथ थोड़ी ना जा रही हो। और मैं जहां भी जाऊंगा तुम्हें अपने साथ में लेके जाऊंगा, तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करूंगा। और आज शाम को और भी अच्छे से तैयार होना, ठीक है? ठीक है जी। प्रणाम मम्मी जी। अरे बस बस बहू, खुश रहो, जीती रहे, तेरा चूड़ा चुंदी अमर रहे। थैंक यू मम्मी जी। मम्मी जी, मैंने नाश्ता बना दिया है और आपके लिए चाय लेके आ जाती हूँ मैं। हाँ हाँ बेटा, ले आ चाय। अरे यार, आज तो बहुत लेट हो गया मैं। मम्मी, मम्मी, आज रात को मेरे ऑफिस में एक बहुत ही बड़ी पार्टी है, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना आपकी बहू को भी मैं अपने साथ लेके जाऊं। हाँ बेटा, ठीक है, लेके जा बहू को भी। पर आपकी ऑफिस की पार्टी में मैं क्या करूंगी? क्यों मम्मी जी, आपके ऑफिस की पार्टी है तो आप जाओ। अरे बहू, क्या करूंगी मतलब क्या? अरे इसके साथ पार्टी में जाएगी तो दो लोगों से मिलेगी, इसके ऑफिस के लोगों से मिलेगी, इसके दोस्तों से मिलोगी। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही बोल रही हो। मेरे ऑफिस के दोस्त, मेरा स्टाफ, सब लोग देख के तुम्हें बहुत खुश होंगे। चलो ना यार तुम मेरे साथ। तुम तो आज शाम को अच्छे से तैयार हो जाना, क्योंकि पार्टी के अंदर मेरी मम्मी की बहू ही दिखनी चाहिए, सबसे सुंदर। हाँ हाँ बेटा, शाम को तुम दोनों एक साथ पार्टी में जाना, ठीक है? अच्छा तो ठीक है, मैं शाम को तैयार हो जाऊंगी। तो ठीक है मम्मी, मैं चलता हूँ ऑफिस। तो ठीक है मेरी महबूबा, मैं चलता हूँ ऑफिस। लेकिन ऑफिस में मेरा मन नहीं लगेगा तुम्हारे बगैर। अब जाओ भी आप ऑफिस। तो ठीक है मम्मी जी, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। बेटा सुन, वो बीकानेर वाली तेरी मौसी है ना? हाँ मम्मी। दरअसल उन्होंने ना नया घर बनवाया है, तो उनका गृह प्रवेश है। अच्छा मम्मी। तो उस मासी ने सपरिवार हमें इनवाइट किया है। लेकिन बेटा तुझे तो पता ही है, तेरे पापा जाने के लिए तैयार तो होंगे नहीं, और अकेले मैं जाना नहीं चाहती बेटा। तो तू ऐसा कर, तो सारा सामान मैं तुझे दे देती हूँ, तो तू एक काम कर, तू ही चले जा। 2-3 दिन लगेंगे, 2-3 दिन बाद वापस आ जाना। तो तू अपने ऑफिस से छुट्टी लेके चला जा बेटा। अच्छा तो ठीक है मम्मी, मैं चला जाऊंगा। तो ठीक है बेटा, तू कल सुबह की ही तैयारी कर ले और ट्रेन की भी टिकट बनवा ले। अच्छा मम्मी, लेकिन वो मैं सोच रहा था मम्मी, क्या मैं तुम्हारी बहू को भी अपने साथ ले जाऊं? वो क्या है ना मम्मी, इतना लंबा सफर है तो टाइम पास भी नहीं होगा सफर में, इसलिए इसे ही साथ ले जाता। बहू को? लेकिन बहू क्या करेगी बेटा वहाँ? परेशान हो जाएगी सफर में। हाँ हाँ, मम्मी बिल्कुल सही बोल रही है, मैं क्या करूँगी वहाँ, परेशान हो जाऊंगी। आप ही जाओ। अरे नहीं नहीं, क्या मम्मी आप भी, ये वहां पे जाएगी, वहां पे बहुत सारे रिश्तेदार आएंगे, उन सभी रिश्तेदारों से मिलेगी, इसकी जान पहचान होगी। अरे मम्मी, उन रिश्तेदारों को भी तो पता चलना चाहिए ना कि आपकी बहू कितनी अच्छी है। अच्छा जी। हाँ मम्मी, उनको भी तो पता लगना चाहिए ना कि मेरी पत्नी कितनी सुंदर है, हम दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी है। अच्छा अच्छा, मुझे सब पता है, क्यों जाना है साथ में। अच्छा ठीक है,
चले जाओ दोनों। ठीक है, थैंक यू मम्मी। मम्मी जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ बहू, मेरा पोता सो गया? हाँ मम्मी जी, वो तो सो गया। देखो ना मम्मी जी, पूरी चूड़ियां निकलवा ली इसने मुझसे। अरे बहू, बच्चे तो इन सब चीजों से ही खेलते हैं। माँ, आज आने में मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। एक फ्रेंड है, उसके यहाँ शादी में जा रहा हूँ। मेरा खास दोस्त है, उसने बोला कि मेरी शादी में जरूर आना, तो इसलिए मम्मी मुझे तो जाना पड़ेगा और मैं रात को लेट से आऊंगा। सुनिए जी। हाँ बोलो। देखिए ना, 2 साल हो गए हैं। इन 2 सालों में मैं कहीं घूमने के लिए भी नहीं गई हूँ। बस घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर, यही जाना होता है मेरा तो। वो भी तब जब मैं प्रेग्नेंट थी। अब बेबी के होने के बाद अब मैं उसमें बिजी हो गई। मैं तो कहीं घूमने के लिए जा ही नहीं सक रही। तो क्या मैं भी चलूं आपके साथ? मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, बाहर जाऊंगी तो। हाँ बेटा, बहू सही बोल रही है। जब से बेबी हुआ है तब से बहू घर से बाहर ही नहीं निकली है। अब तो बाबू 1.5 साल को हो गया है। उसको मैं रख लूंगी अपने पास। तू जा, बहू को ले जा साथ में। हाँ हाँ मम्मी जी, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। रुक जाओ, कोई भी जरूरत नहीं है तैयार होने की। सही बोल रहा हूँ, पीछे पीछे लटकना जरूरी है क्या मेरे? मैं तुम्हें मेरे साथ लेके जाऊंगा तो मेरे दोस्त क्या बोलेंगे मुझे कि तू अपनी बीवी का पीछा नहीं छोड़ता, उसे पीछे पीछे लेके घूमता है। तुम्हें साथ लेके जाऊंगा तो बेइज्जती होगी मेरी, बेइज्जती। और ये क्या हालत देखी है क्या तुमने अपनी? खा खा के मोटी होती जा रही हो। कहाँ पे उठा के ले जाऊं तुझे अब मैं? मुझे तो शर्म आने लगी है तेरे साथ कहीं भी जाने में। पूरी देहाती लगने लग गई है अब तुम। अरे बेटा, क्या दिक्कत है? ले जा बहू के साथ में। इसी बहाने इसे भी घूमने का मौका मिल जाएगा। बेबी मेरे पास रह जाएगा। अरे माँ, अब तुम भी। मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक बनाएंगे वहाँ शादी में। बेटा, जब तक पति नहीं चाहे ना, तब तक किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि कोई भी उसकी पत्नी का मजाक उड़ा दे। अरे मम्मी, आप क्यों बहस कर रही हो मेरे साथ? बेटा, तुझे एक बात बता दूं, ये तेरी वो ही पत्नी है जिसे तुम जहाँ भी जाता था वहीं अपने साथ में लेके जाता था। इसे घुमाने फिराने के लिए लेके जाता था। और जब इसकी थोड़ी सी भी तबीयत खराब हो जाती थी ना, तब तो पूरे घर को सर पे उठा लेता था। वो ही पत्नी है ये तेरी। और अब ऐसा क्या हो गया जो तू इसको साथ नहीं ले जाना चाहता? ये थोड़ी सी मोटी हो गई है, रंग रूप थोड़ा सा ढल गया है, यही प्रॉब्लम है ना तेरी? मोटी तो मैं भी हूँ, छोड़ दे अपनी माँ को। पत्नी पहले पतली थी और अब थोड़ी मोटी हो गई है, चेहरे में वो चमक नहीं रही है ना बेटा? यही है ना तेरी शिकायत? बेटा जी, पढ़े लिखे हो तुम, सब कुछ पढ़ रखा है तुमने। जब एक औरत माँ बनती है ना, तब उसके शरीर में बहुत सारे अलग अलग परिवर्तन होते हैं और बहुत सारे हार्मोन चेंज होते हैं उसकी बॉडी में। और उन हार्मोनों की वजह से ही औरत का मोटापा बढ़ जाता है और औरत की चेहरे की चमक चली जाती है। क्यों? तुम लोगों का वंश बढ़ाने के चक्कर में। जब एक औरत गर्भवती होती है ना, तब उसके सर से कितने बाल गिरते हैं, कितना जी मचलता है, अपने इच्छा की चीजें तक नहीं खा सकती वो। और जब तबीयत खराब हो तब मेडिसिन नहीं ले सकती वो। क्यों? ताकि तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान ना हो, तुम्हारे वंश को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन ये सब जानते हुए भी एक औरत अपने बच्चे को जन्म देती है। अपने पति के वंश को आगे बढ़ाने के चक्कर में ये सारी की सारी तकलीफें वो खुशी खुशी से सह लेती है, यहाँ तक कि वो अपना शरीर भी खराब कर लेती है। और बेटा, तू कहता था ना कि तू अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है। वो प्यार नहीं, प्यार तो वो होता है जब प्यार में अंधा हो जाए, वो कोई रंग रूप ना देखे और कोई मोटी पतली ना देखे। पत्नी पहले चाहे पतली थी और बाद में वो मोटी हो जाए, इससे पति को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो होता है प्यार। तुम्हारा वंश बढ़ाने के चक्कर में एक औरत अपना पूरा का पूरा शरीर खराब कर लेती है और वही शरीर बाद में तुम्हें अच्छा नहीं लगता। वाह बेटा वाह, अब तुम्हें अपनी पत्नी को साथ में ले जाते हुए शर्म आती है कि दोस्त क्या कहेंगे? अरे शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए अपनी पत्नी के लिए इस तरह की सोच रखते हुए। आज पत्नी से बढ़ के दूसरे लोग हो गए तुम्हारे लिए। मेरी एक बात याद रखना बेटा, यदि तुम अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करते तो दुनिया में, समाज में आपकी भी इज्जत नहीं होगी, क्योंकि पत्नी साक्षात लक्ष्मी का रूप होती है। जो लक्ष्मी की इज्जत नहीं करते उन्हें किसी की भी इज्जत नहीं मिलती। यदि तुम अपनी पत्नी को मान सम्मान दोगे तो दुनिया में तुम्हारा भी मान सम्मान बढ़ेगा। अरे बेटा, पति पत्नी तो 2 शरीर और 1 रूह होता है। फिर कहीं भी उनको एक साथ आने जाने में क्यों शर्म आती है? रहने दीजिए मम्मी, इन लोगों को ये सब कहाँ समझ में आएगी कि एक औरत अपने
कुछ करती है। मुझे माफ कर दो प्लीज, तुम जहाँ बोलोगी वहाँ लेके जाऊंगा तुम्हें मैं। रहने दीजिए, मुझे कहीं भी नहीं जाना। अरे बहू, गलतियां तो सबसे होती है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले उसे माफ कर देना चाहिए। और पति पत्नी के बीच में तो नाराजगी रहनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उन दोनों को जिंदगी भर साथ रहना है। सफर बहुत लंबा है बहू। अरे बाबा, ऐसे खड़ी ही रहोगी या फिर जाके तैयार भी होगी? कहीं ऐसा ना हो कि शादी का सारा खाना ही खत्म हो जाए। तो हाय गाइस, आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, ताकि हम नए नए टॉपिक पर इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहें। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें।